जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पीटीएस कंपास पे। होमवर्क सीरीज में आज जो हो गया 10वां दिन है और हम लोग पॉलिटी का देखेंगे, राजकीय नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य। देखिए, ये जो दोनों चैप्टर है ये स्टेट से रिलेटेड है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। हम होमवर्क सीरीज जो चला रहे हैं वो रामपान का काम करेगा आपके बिहार आगामी एग्जाम में, ठीक है ना, सिलेबस को नज़र में रख करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरे होमवर्क सीरीज 10 दिन जो आप लोग किए हैं उसका कोई फायदा मिला है या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इससे नीति से ही पता चल रहा है कि कुछ कानून व्यवस्था बनाया जाता है जिसके सिद्धांत पे क्या करना है, काम हमें करना है आगे, ठीक है। जैसे इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई, तो आयरलैंड से ली गई। ये क्वेश्चन सबसे पहले याद रखिए कि हमारे देश में जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से। ये क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात आपको याद रखना है, ये भाग 4 में है और आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 तक में इसकी चर्चा की गई है। ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं होती है, ठीक है। न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं होती है। हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है इसे अपने अपने अनुसार करने का, ठीक है। अगर इसकी बात हम लोग करते हैं, बी आर अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता कहा है। देखिए, कोई भी जो महान पुरुष होते हैं वो कथन यदि कुछ बोले हैं, जैसे गांधी जी हो गए, आपका बी आर अम्बेडकर हो गए, तो वो आपको परीक्षा व्यू दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। डीपीएसपी संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करती है, ठीक है। डीपीएसपी जो है संविधान में क्या करती है, कल्याणकारी राज्य की। हमारे संविधान है, लेकिन अगर डीपीएसपी रहेगा, लोग क्या करेंगे, उसको पालन उसका करेंगे, तो हमारे संविधान में क्या होगा, एक अच्छा संकल्पना आएगी। अच्छा मेरा संविधान और मतलब कि अच्छा होते जाएगा। इस चीज के बारे में बोला गया। अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं, जहाँ क्वेश्चन बनता है। इसमें बहुत सारा अनुच्छेद है, 36 से लेकर 51 तक, लेकिन हम आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ही अनुच्छेद बताए हैं जहाँ क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बस आपको यही को याद रखना है, बाकी को नहीं आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 38 पहले देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। मतलब हमारे देश में आप देखते होंगे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बना करके लोग रखते हैं, जिससे क्या होता है, मानवीय कल्याण होता है, लोगों का कल्याण होता है। इसके बोला गया है लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। समाज में क्या होता है, एक दूसरे के भाईचारा के जैसे रहना, ठीक है, सहायता करना, लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना, ये सभी चीजों को बना करके रखना। अच्छा, 39 में जो 39 का क है, मतलब क्लॉज है 39 में बहुत सारा। तो 39 के क में जो अगर कहा गया है, स्त्री पुरुष को नागरिकों को जीविका पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। मतलब स्त्री है पुरुष है तो उनके जीविका जीने के लिए क्या करना, मतलब उनको काम देना, जिससे क्या हो सके, वो लोग जीविका प्राप्त कर सकते हैं, वो लोग अपना काम करके मतलब घर चला सकते हैं, वो अधिकार प्राप्त होना। जैसे मनरेगा वगैरह देखते हैं आप, जो है उनको जीविका के लिए उनको दिया जाता है। जब पुरुष स्त्री का समान वेतन, मतलब समान काम के लिए समान वेतन। कोई महिला गई ईंटा उठाने के लिए, कोई पुरुष भी गई ईंटा उठाने के लिए, मान लीजिए, तो 10 ईंटा 1 घंटा में महिला भी उठाई है, 10 ईंटा पुरुष भी उठाए, तो दोनों को क्या है, यहाँ पे पुरुष को ज्यादा दिया जाएगा, महिला को कम। ऐसा नहीं है, लेकिन समाज में ऐसा देखा गया है कि पुरुष की जो वेतन होती है वो ज्यादा देखने के लिए मिलता है, महिला को कम, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज की चर्चा इसमें की गई है। अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप यहाँ पे आप दायर करवा सकते हैं। आर्टिकल 40 में देखते हैं हम लोग, इसमें क्या कहा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन। हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है। आपको डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 41 में बात की गई है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। 42 में क्या कहा गया है, काम, न्याय संगत और प्रस्तुति सहायता। जैसे 42 में कहा गया क्या, काम न्याय संगत होना चाहिए, न्याय वाले काम हो, ये नहीं कि कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब प्रसूति सहायता जो होता है, कोई महिला गर्भवती यदि हो गई तो उनको सहायता के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाएंगे। देखते होंगे फ्री में ले जाकर डिलीवरी करवाया जाता है, पैसा दिया जाता है, ये सब काम। 44 में देखते हैं नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता, सभी के लिए एक कानून, ठीक है। ये नहीं
कि पहले क्या होता था ना कि मुस्लिमों के लिए मान लीजिए कि अलग कानून बना हुआ है, इनके लिए अलग कानून नहीं, सबके लिए एक कानून। ये जो पहले लागू हुआ था गोवा में लागू हुआ था, लेकिन पूर्णतः लागू नहीं हुआ था। लेकिन हाल ही के समय में कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, ये उत्तराखंड में लागू होने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन दरोगा में भी पूछा गया था मेंस में। ठीक है, 1275 में। 46 देखते हैं, 46 में क्या कहा गया है, एससी एसटी और दुर्बल बलों को शिक्षा सहायता प्रदान करना। बहुत सारा ऐसा कास्ट के लोग हैं जिनको शिक्षा अच्छा नहीं मिल पाता है, उन्हें मुहैया कराना। 47 में कहा गया पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य सुधार। मतलब इसी के अनुसार जो है बिहार में शराब बंद जो किया गया है, यही आर्टिकल के अनुसार। ठीक है, नीतीश कुमार द्वारा पोषाहार और जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए नशा को बंद करना। ठीक है, इसी में है। नेक्स्ट 48 देखते हैं, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। मतलब कृषि पशुपालन के संगठन बनाना। देखते होंगे गांव भर में जाता है, बताता है क्या कि आप कृषि में ये चीज का उपयोग कीजिए, ऐसा बीज आया है, ये आया है, यही सब चीज। 48 को कहता है पर्यावरण संरक्षण। हमारे जो पेड़ पौधा लगा हुआ है, देखते होंगे सरकारी पेड़ है, से कोई काट नहीं सकता है, तो ये 48 के एम है, जिससे संतुलित पर्यावरण बना रहे। 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में मतलब कि बहुत सारा स्मारक है, जैसे लाल किला हो गए, मतलब कि मान लीजिए जैसे कोई टेम्पल हो गई, साउथ में बहुत मीनाक्षी मंदिर हो गया। अब आप जाइएगा उसको तोड़ने लगिएगा तो आप क्या होगा, वहाँ पे आप पे केस हो जाएगा, आप जेल चला जाइएगा, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय मतलब धरोहर है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है। 50 देखते हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथककरण। दोनों का अलग अलग कार्य होता है, कार्यपालिका की अलग कार्य होगी, न्यायपालिका की न्याय देने वाली कार्य होगी। 51 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब हम दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं, कुछ करते हैं, ये सब मतलब शांति होना चाहिए। ठीक है, चलिए 350 को देखते हैं, प्राथमिक स्कूल में मातृभाषा में शिक्षा देना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 351 देखते हैं, हिंदी में प्रोत्साहन करना। राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। केटी शाह ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है तो याद रखिए। अब मौलिक कर्तव्य के बारे में देखते हैं, उसी से रिलेटेड है। जैसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे इसे लाया गया। ठीक है, याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य, तो ये लाया गया। संविधान 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था संविधान में, रूस से लिया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ से किया गया है, कब इसे लागू किया गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भाग 4 में है, 51 के क के तहत इसे रखा गया है। ठीक है। अच्छा, कोई भी जो आर्टिकल होता है उसके समय आगे में क ख ए बी 1 2 यदि जोड़ा हुआ रहे तो समझिए उसको बाद में वहाँ पे जोड़ा गया है संविधान में। चलिए, इसकी संख्या कुल 11 है। कुछ भी है, हम लोग मूल कर्तव्य देख लेते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है संविधान का पालन करें, आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करें। अब ये नहीं है कि आप राष्ट्रगान को जैसे कि आप अपमानित कर रहे हैं तो आप पे कार्रवाई होगा। देश की रक्षा करें, प्राकृतिक एवं पर्यावरण सुरक्षा, मतलब कि नीति निर्देश तत्व से मिलता है पूर्णता। एकता और अखंडता को बनाए रखना, माता पिता द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। तो साथियों, ये रहा पॉलिटी का एक छोटा सा वीडियो। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। मिलते हैं एक वीडियो में। जय हिंद।